नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BBMQ पीजी एडमिशन 2025 के सबसे महत्वपूर्ण स्टेप के बारे में, और वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाए तो क्या होगा, कौन सा सर्टिफिकेट जरूरी है और कौन सा ऑप्शनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि मेरिट के बाद क्या करना है, वेरिफिकेशन डे में क्या क्या लगेगा, सभी डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को कब और क्यों जरूरी है। दोस्तों, एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो आपका एडमिशन रुक भी सकता है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले है मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको करना क्या है। फर्स्ट आपको अपना नाम मेरिट लिस्ट में चेक करना है कि आपका नाम आया है या नहीं आया है। फिर दूसरा, आपको जिस कॉलेज में आपका नाम आया है वहां की वेरिफिकेशन डेट और रिपोर्टिंग टाइम ध्यान से देख लेना है। तीसरा करना क्या है, BBMQ पोर्टल पर वेरिफिकेशन स्लिप या इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड हो सकती है, उसे जरूर प्रिंट करें। ये क्या है कि आपका जो भी लिस्ट में नाम आया है उसको आप PDF में तो आप लोग डाउनलोड करते ही हैं, इसको प्रिंट आउट भी कर ले क्योंकि ये आपको लगेगा। ठीक है, और क्योंकि बहुत सारे छात्र सिर्फ PDF मोबाइल में रख लेते हैं, पर मैं कहूंगा कि प्रिंट आउट जरूर ले क्योंकि वही काउंटर पर आपको जमा करना पड़ेगा। अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन की ओर, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। इसे सबसे पहले बताया जाता है और यही सबसे ज्यादा चेक भी किया जाता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, पहला है 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। 10th का डॉक्यूमेंट की जरूरत डेट ऑफ बर्थ और बेसिक डिटेल्स वेरिफिकेशन करने के लिए लिया जाता है। फिर आपका है 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। 12th का जो सर्टिफिकेट होता है, कई बार छात्र 12th के सर्टिफिकेट को भूल जाते हैं, इसलिए दोनों को आप लोग साथ रखें क्योंकि ये दोनों ही आपको लगेंगे। फिर आता है ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट की। ये पीजी एडमिशन का मेन पार्ट भी होता है। सभी सेमेस्टर के आपको मार्कशीट इसमें लगेंगे और सर्टिफिकेट जो कि आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा। हाँ, अगर आपको कंसोलिडेट मार्कशीट यानी आपका जो सेमेस्टर 6 में एक मार्कशीट आता है जिसमें 6 सेमेस्टर का विवरण दिया हुआ रहता है, वो अगर आपको मार्कशीट मिल गया है तो बस आपको सेमेस्टर 6 का ही मार्कशीट चाहिए और साथ में प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके मार्कशीट में CGPA दिया गया हुआ है तो स्टाफ ज्यादातर आपसे पूछेंगे कि CGPA कितने परसेंटेज के बराबर होता है। वहां पे जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे ना, तो वहां पे कुछ कुछ सवाल भी कभी कभार कर लेते हैं सर लोग कि आप लोग का मान लीजिए CGPA जो है, तो CGPA को परसेंटेज में कैसे बदल सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, BBMQ जो यूनिवर्सिटी है उसमें CGPA को परसेंटेज में करने के लिए CGPA into 9.5 किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं कंफ्यूजन वाले सेक्शन पे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जी हाँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगता है, बट माइग्रेशन सर्टिफिकेट सभी को नहीं लगेगा। अगर आपका ग्रेजुएशन BBMQ से नहीं है, मतलब किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से किया है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। यह आपके यूनिवर्सिटी से मिलता है। अगर आपके जो भी यूनिवर्सिटी से आप किए हैं उसमें अगर एक्सप्रेस सर्विस दिया होगा तो आपको 1 से 2 दिन में ही ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, और ऐसे में आमतौर पर ये 1 सप्ताह लगता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये बस दूसरे यूनिवर्सिटीज वालों के लिए है, तो ये आपको लगेंगे। फिर आपका आता है CLC एंड TC। CLC एंड TC दोनों ही एक ही सर्टिफिकेट है। CLC किसको बोलते हैं, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और TC यानी बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आमतौर पे कॉलेज वाले जो देते हैं वो CLC सर्टिफिकेट देते हैं। ये आपको ग्रेजुएशन के कॉलेज से मिलेगा जिसमें जहां से आप ग्रेजुएशन किए हैं। कई कॉलेज ओरिजिनल ना देकर जेरोक्स देते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन के टाइम ओरिजिनल मांग सकते हैं, इसीलिए आप लोग ओरिजिनल ही लें। ठीक है, उसके बाद आता है गैपिंग सर्टिफिकेट। गैपिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो 2-3 साल 4 साल बाद एडमिशन करवाते हैं, यानी ग्रेजुएशन अगर वो मान लीजिए 2020 में किए हैं, 2021 में किए हैं और अभी 2025 में करेंगे, तो उसको गैपिंग सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए क्योंकि वो मांगते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, ये आप आमतौर पे अपना कैफे वगैरह से भी बनवा सकते हैं या कोर्ट एफिडेविट वगैरह दे सकते हैं
कि उसमें बस पूछा जाता है कि आप मान लीजिए 3 साल 4 साल जो नहीं पढ़े हैं उस बीच आप क्यों नहीं पढ़े हैं, या फिर कुछ हो सकता है हेल्थ इश्यू हो, कुछ भी हो, ये चीज मांगा जाता है। फिर फोर्थ में आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC या EWS कैटेगरी में आते हैं तो यह सेक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट इसमें लगेगा जो कि झारखंड गवर्नमेंट से जारी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट किनको लगेगा? अगर आप OBC या EWS में हैं। OBC और EWS मतलब आप अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उसके लिए आप इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा बहुत छूट मिल सकता है। ठीक है, फिर आपका आता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो कि आपका प्रूफ ऑफ झारखंड के आप निवासी है उसका प्रूफ होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो फॉर्म भरे होंगे उसमें दिए होंगे, जैसे पूछा गया था डोमिसाइल ऑफ झारखंड, यानी आप झारखंड के मूल निवासी है, तो आप लोग अगर यस डाले हैं तो आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होगा, और अगर आप यस नहीं डाले हैं तो ये जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, तो अगर आप यस किए हैं तो आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखें, पुराना सर्टिफिकेट कई बार मान्य नहीं होता है। ठीक है, तो यदि आप सर्टिफिकेट 2-3 साल पुराना है तो आप नया भी बना सकते हैं, लेकिन जहां तक BBMQ का सवाल है यहाँ पे 1-2 साल पुराना वाला चल जाता है, लेकिन ज्यादा पुराना है तो आप न्यू बना ले। ठीक है, अब आते हैं उन डॉक्यूमेंट पर जो हमेशा साथ रखने चाहिए। जी हाँ, आइडेंटिटी एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आधार कार्ड पहला है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल रखना है और साथ ही साथ फोटोकॉपी रखना है, और साथ में आपको 4 से 6 पासपोर्ट साइज फोटो। मैंने 4 से 6 लिख दिया है इसलिए क्योंकि आप 1-2 एक्स्ट्रा रखें, आपको 2 से 3 ही पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी आपको वेरिफिकेशन में। और फिर आपका एडमिशन फी पेमेंट स्लिप, ये आपका ऑप्शनल है, ये आपका जो वेरिफिकेशन हो जाएगा देन आपको वो पेमेंट करने के बाद वो स्लिप जमा करना होता है। एंड सभी डॉक्यूमेंट की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जरूर रखें। ठीक है, एंड साथ ही साथ आप एक ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट फाइल जो होता है वो भी आप रख सकते हैं। ये छोटा लगता है लेकिन वेरिफिकेशन में बहुत ही काम आता है। पा रहे होंगे वेरिफिकेशन डे में क्या होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ वेरिफिकेशन डे पे आपको क्या क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप कॉलेज पहुंचेंगे और गेट पर आपका नाम और कोर्सेज चेक होगा। अंदर जाने पर आपको एक काउंटर पर फाइल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको एक एक करके चेक किए जाएंगे। जहां गलती होगी वहां तुरंत बता दिया जाएगा कि आपका ये गलती है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, कुछ जगह पे जेरोक्स सिर्फ जमा होता है, लेकिन कुछ जगह पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लिया जाता है। यानी सेल्फ अटेस्टेड यही हुआ कि आपका जो जेरोक्स का कॉम्बिनेशन, यानी सारा कुछ जो डॉक्यूमेंट आप दिए हैं उसमें सारा में साइन वगैरह लिया जाता है। ठीक है, सब कुछ चेक होने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। और BBMQ में क्या होता है कि सारा वेरिफिकेशन होने के बाद आपको बता देता है कि वेरिफिकेशन हो गया है और उसको भेज दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। ठीक है, वहां से आपका 1 से 24 घंटे में करीबन आपका जो मैसेज आ जाता है मेल पे या फिर मैसेज पे। इसके बाद आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका अगर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में आपका अगर आप अप्लाई किए हैं, जाना होगा आपको मैमको मोड़ जो नया यूनिवर्सिटी बना है वहीं पे आपको जाना होगा, और वहां पे आपको एकेडमिक ब्लॉक जो है, एकेडमिक ब्लॉक में ही सारे डिपार्टमेंट्स के सर लोग बैठते हैं और वहीं पे आप लोग की क्लासेस भी होती है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर 7 नंबर में आते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स। कुछ बहुत जरूरी बातें अपने मन में रखिए। पहला, ओरिजिनल प्लस जेरोक्स दोनों साथ में रखिए। फोटो आप कुछ एक्स्ट्रा ले जाइए, 2-3 अगर लग रहा है तो 4 से 6 5 ऐसे ले जाइए। ठीक है, सर्टिफिकेट का फाइल अच्छी तरह से अरेंज करके जाइए, जिससे आपको अगर मांगा जाए तो तुरंत आप निकाल के दे सकते हैं। कोई भी डाउट आपको है तो उसी टाइम वहां पे जो स्टाफ रहेंगे या फिर सर रहेंगे उनसे पूछ ले, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप पूछे नहीं और बाद में वो आपको दिक्कत हो। ठीक है, फिर टाइम से पहले पहुंचे। अगर आपका 10 बजे या 11 बजे, आमतौर पे आपका 11:30 बजे या साढ़े 10 से 11 बजे तक आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, और 2 बजे तक ये चलता है, तो आप लोग कोशिश करिए 10 बजे तक पहुंच जाएं। ठीक है, क्योंकि लेट होने पे कभी कभी एंट्री बंद हो जाती है, लेकिन आमतौर पे ये बंद नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आप लोग 10:30 से 2 बजे के बीच में ये होता है, तो आप लोग 10 बजे तक पहुंच जाइए। ठीक है, तो दोस्तों ये था BBMQ PG एडमिशन 2025 का
कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गाइड। मुझे उम्मीद है आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको BBMQ से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले मिलता है। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछिए, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।